स्वागत है दोस्तों। इस शनिवार इस्राएली सेना ने गजा के खिलाफ निर्णायक धावा खोल दिया है। इसमें भारी बमबारी के साथ जमीनी हमले को भी जोड़ा गया है। इस हमले का उद्देश्य गजा की शेष बची आबादी को हिंसा और आतंक के घेरे में जबरन दक्षिण की तरफ धकेलना है, जहां से फिर उसे मिस्र और सीरिया के शरणार्थी शिविरों में शिफ्ट किया जाएगा। दोनों देशों में जहां अलकायदा जैसे फासिस्ट ग्रुपों ने अमेरिका के सहयोग से सत्ता ली है, गजा की शेष 10 लाख आबादी को इन देशों में शरणार्थी शिविरों में ठूंसने के लिए अमेरिका और इन दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। मिस्र के पहले शासन के दौरान फ्रीज किए गए खरबों डॉलर अमेरिका इस मिशन पर खर्च करेगा, पुनर्वास के इस मिशन पर। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सऊदी, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के दौरे के तुरंत बाद इस्राएली सेना ने सोची समझी रणनीति के तहत इस हमले को अंजाम दिया है। मध्य पूर्व के ट्रंप के दौरे का उद्देश्य गजा में इस्राएल की इस खूनी सैनिक कार्रवाई के लिए तीनों देशों का समर्थन हासिल करना था, ताकि जनसंहार से बची फिलिस्तीनी जनता को बिना किसी प्रतिरोध कंसंट्रेशन कैंप्स में कैद किया जा सके। अमेरिकी इस्राएली योजना के अनुसार फिलिस्तीनी जनता को उसके होमलैंड से पूरी तरह बाहर निकाला जाना है और गजा पट्टी पर इस्राएल और अमेरिका का नियंत्रण होना है, जो उनके समुद्री व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोहिंग्या की तरह ही अब फिलिस्तीनी भी बिना ठिकाने के हो जाएंगे। इस सब को अनदेखा करते हुए धूर्त कॉरपोरेट मीडिया गजा जनसंहार को ट्रंप की मर्जी के खिलाफ बता रहा है, जबकि इस्राएली सेना की इस वहशी मुहिम को अमेरिका और ट्रंप का बिना शर्त समर्थन हासिल है। अमेरिकी हथियारों ने ही गजा में दसियों हजार निर्दोषों को मौत के घाट उतारा है, उनका कत्ल किया है। यह मीडिया पूरी बेशर्मी से सीरिया के नए अलकायदा समर्थित आपराधिक शासन के साथ ट्रंप के नए संबंधों को भी ट्रंप की कूटनीतिक जीत बता रहा है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को निगलने के लिए अमेरिका तैयार बैठा है। 11 मई को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने स्पष्ट किया कि हम गजा को लेकर कुछ भी नहीं सुनेंगे, बस हम उसे लेंगे और अपने कब्जे में रखेंगे। ट्रंप के मध्य पूर्व दौरे के तुरंत बाद कल रविवार को इस्राएली सेना ने भारी बमबारी के साथ उत्तरी गजा में जमीनी कार्रवाई करते हुए 150 से ज्यादा हत्याएं की हैं। इस हमले में अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। इस विनाशकारी हमले के बीच गजा में भूखमरी और हिंसा को पूरी तरह ब्लैकआउट करते हुए कॉरपोरेट मीडिया ने यह रट लगाए रखी कि दोहा में गजा को लेकर शांति वार्ता अब भी जारी है। नेतन्याहू सरकार ने स्पष्ट किया कि गजा से हमास लड़ाकों का निष्कासन और हथियारों का खात्मा समझौते की अनिवार्य शर्त है, यानी इसके बाद ही कोई बातचीत हो सकती है, जिसका मतलब है कि हमास लड़ाके अपनी मौत के फरमान पर खुद ही हस्ताक्षर करें। फिलिस्तीनियों के नस्लीय सफाई की ये इस्राएली जीनवादी नीति दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा निर्देशित यहूदियों के सफाई की नीति से भी ज्यादा हिंसक और जहरीली है। दुनिया भर के बूर्जुआ लोकतंत्र इस वहशियत को हाथ पर हाथ धरे बस देख रहे हैं। उनमें बहुत से तो इस पाशविकता में प्रत्यक्ष या परोक्ष हिस्सेदारी भी कर रहे हैं। भारत और चीन जैसे देशों ने भी इस्राएल के साथ श्रमिक सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, संधियां की हैं। इन श्रमिकों का इस्तेमाल इस्राएली सेना के संरक्षण में, फिलिस्तीनी इलाकों में तोड़फोड़ करने, बस्तियां उजाड़ने और इस्राएली बस्तियां बसाने के लिए किया जा रहा है। भारत में मोदी सरकार ने अमेरिका इस्राएल गठजोड़ के साथ गहरे संबंध बनाए हैं और गजा पर हमलों में इस्राएल को मदद दी है, खुलकर भी और गुप्त मदद भी। इस अभियान को गजा के लिए मानवीय सहायता से ढकने का प्रयास भी जारी है। इस्राएल के रक्षा मंत्री इस्राएल कट्स ने रेडियो प्रसारण में कहा कि 24 मई से मानवीय सहायता शुरू कर दी जाएगी। इस मानवीय सहायता को नौटंकी बताते हुए संयुक्त राष्ट्र ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है।
इसी हफ्ते इराक में अरब लीग के सम्मेलन को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटरेस ने इसराइल की इस कुटिल और दोगली रीति की निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और इंसानी मूल्यों के खिलाफ बताया है, उनका मजाक बताया है। इस्राएली सेना ने 2 मार्च से गजा में कोई खाद्य सामग्री, यहां तक कि पानी भी नहीं जाने दिया है और पूरे गजा में बिजली की कोई सप्लाई नहीं है। जो बच्चे बमों और गोलियों से बच गए हैं वे बिल्कुल कंकाल बन चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 में गजा पर इस्राएली सेना के हमले की शुरुआत हुई थी। तब से सेना 61,700 फिलिस्तीनियों की हत्या कर चुकी है और 1,20,673 को बुरी तरह घायल कर चुकी है। मरने और घायल होने वालों में ज्यादातर बच्चे और औरतें हैं। संयुक्त राष्ट्र के ही 300 से ज्यादा एड वर्कर्स इस्राएली सेना के इन हमलों में मारे जा चुके हैं। इनमें अधिकतर या तो स्वास्थ्यकर्मी हैं या अध्यापक हैं, जिन्हें इस्राएली सेना ने जानबूझकर परिवार सहित मौत के घाट उतारा है ताकि ज्यादा से ज्यादा आतंक फैलाया जा सके और एड वर्कर्स को फिलिस्तीनियों की मदद करने से रोका जा सके। गजा में अमेरिका इस्राएल की मिलीभगत से जारी इस पाशविकता के खिलाफ दुनिया की वर्किंग क्लास में भारी आक्रोश है, गुस्सा है। गजा कत्लेआम के खिलाफ नक्बा दिवस पर लंदन में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। 15 मई को ये नक्बा दिवस मनाया गया। यह प्रदर्शन डाउनिंग स्ट्रीट में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निवास के सामने बड़ी रैली में बदल गया। गजा पर इस्राएली सेना के हमले के बाद से 27वां और अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है, जिसमें शामिल प्रदर्शनकारियों की संख्या 5 लाख से ज्यादा आंकी गई है। यह प्रदर्शन 77 साल पहले 1948 के उस नक्बा जनसंहार की स्मृति में शुरू हुआ, जिसमें इस्राएली मिलिशियाओं ने नस्लीय सफाई के जरिए 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को 1948 में बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। प्रदर्शनकारियों ने इस्राएल को जियनवादी आतंकी शासन बताते हुए नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में नागरिक हत्याओं के लिए मुकदमे लंबित हैं और उसके खिलाफ गजा में नरसंहार के लिए गिरफ्तारी वारंट तक निकला हुआ है। लंदन रैली में प्रदर्शनकारियों ने कीर स्टारमर को नेतन्याहू का दोस्त बताया और गजा कत्लेआम में ब्रिटेन की सहयोगी भूमिका की निंदा की। रैली में बताया गया कि जितने हथियार इस्राएल को ब्रिटेन की टोरी सरकार ने 4 साल में सप्लाई किए, स्टारमर की लेबर पार्टी की सरकार ने 4 महीने में ही उतने हथियार सप्लाई कर दिए। यूरोप के दूसरे देशों से भी नक्बा कत्लेआम की स्मृति में बड़े प्रदर्शनों की खबर है, जिसमें गजा में जारी जनसंहार केंद्रीय मुद्दा बना रहा है। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम से लेकर ब्राजील के लाओ पाउलो तक दुनिया के हर हिस्से में प्रदर्शन हुए। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हजारों लोगों ने फिलिस्तीनी झंडों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और उसके बड़े शहर हैम्बर्ग में भी गजा कत्लेआम के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए। ग्रीस की राजधानी एथेंस में भी प्रदर्शन हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी और इस्राएली दूतावासों का बाकायदा घेराव किया और उनके सामने नारे लगाए। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में हजारों लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। आयरलैंड के डबलिन और इटली के मिलान में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। कनाडा के टोरंटो, कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में भी इसी तरह से जोरदार प्रदर्शनों की खबर है। एक तरफ साम्राज्यवादी शक्तियां दुनिया की मेहनतकश जनता को लूट और दमन की चक्की में पीस रही हैं, पूरी धरती को नर्क बना रही हैं, तो दूसरी तरफ इस लूट और दमन के खिलाफ प्रतिरोध उभर रहा है और इस नर्क के खिलाफ संघर्ष आए दिन तीखा होता जा रहा है। पूंजीवादी विकास का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है, रुन चुका है। साम्राज्यवाद मृत्युशैया पर पड़ा बूढ़ा, बीमार, गलता सड़ता पूंजीवाद ही है। दुनिया आज एक दोराहे पर खड़ी है, जहां एक राह बढ़ती बर्बरता, युद्ध, हिंसा, खून खराबे और विनाश की तरफ जाती है, तो दूसरी समाजवाद, प्रगति, शांति और विकास की तरफ।
वर्ग संघर्ष ही ये तय करेगा कि हम किधर जाते हैं, इतिहास कौन सा मोड़ लेता है। तो दोस्तों मिलते रहेंगे, संघर्ष को जारी रखेंगे। हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को भी प्रसारित करने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद दोस्तों।